हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। और बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, मैट्रिक्स का जो रोल है डेटा की रिप्रेजेंटेशन में, जब भी हमें डेटा प्रेजेंट करना होगा तो हमें मैट्रिसेस को जानना समझना होगा, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हम एक मैट्रिक्स की बात करें तो उसको मैट्रिक्स ही बोलते हैं, लेकिन जब मैट्रिक्स एक से ज्यादा होते हैं तो हम उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस इज अ प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे पूछते सर मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस क्या है। फर्क यही है कि अगर एक है तो मैट्रिक्स है, एक से ज्यादा है तो मैट्रिसेस हैं, प्लूरल है उसका वो। अब देखिए बच्चों, हम पहले इसको डिफाइन करें फॉर्मूले से पहले मैं कुछ एग्जांपल देके देखिए आपको बात समझाता हूं। मान लीजिए जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी क्लास में बच्चे जब बैठते हैं तो बच्चे रो में बैठते हैं। देखिए, फर्स्ट रो में बैठे हुए कुछ बच्चे सेकंड रो में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे थर्ड रो में बैठे हुए हैं। तो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब इसको अरेंजमेंट को देखा तो इसको बोलते हैं क्या, हम मैट्रिक्स। बाहर हम अगर लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट तो क्या बोलते हैं इसको, हम मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहता हूं मैं रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको बोलते हैं क्या, हम कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। और जब हम एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप, अब एजुकेशन हो गई आपकी पूरी, स्कूल कॉलेज सब हो गया, अब आप जॉब करते हैं, कंपनी में मैनेजर हैं। आपकी कंपनी दो फर्म से सामान खरीदती है, फर्म एक्स से और फर्म वाई से। ठीक है, और आप फर्म एक्स से गुड ए की कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं, ये लिख दी मैंने, गुड बी की क्वांटिटी खरीदते हैं, गुड सी की क्वांटिटी खरीदते हैं। ऐसे ही फर्म वाई से भी गुड ए, गुड बी और गुड सी खरीदते हैं। तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन लिखी है ये भी एक मैट्रिक्स है। बस मैं यहाँ पे बाहर क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। चाहे आप लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे लगाएं राउंड ब्रैकेट, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बाहर ब्रैकेट्स लगाने हैं आपने। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हम मतलब कैसे नंबर्स को मैट्रिसेस की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अब आगे जाएं उससे पहले एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बहुत जरूरी है। हम एक बार फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं मैट्रिक्स क्या है। ठीक है जी, आइए डिफाइन करते हैं। तो देखिए जी, क्या है मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers, real or complex, or functions and has no value। देखो बेटे, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, हम जब रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट लेते हैं जहां कुछ एलिमेंट्स हम रोज में अरेंज कर रहे हैं, कुछ कॉलम में अरेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये एरे क्या होता है, एरे होता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब नंबर्स को लिखते हैं। जैसे मैंने कहा, ये जो आपके पास ये वैल्यूज हैं इसको बोलते हैं हम फर्स्ट रो, ये आपकी आ गई सेकंड रो, ये आपकी आ गई थर्ड रो। ठीक है जी, तो इस तरह से दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो मैं इन सबको एक जनरल स्टेटमेंट से भी लिख सकता हूं, इन सब एलिमेंट्स को। कैसे, इफ आई राइट ए आई जे, ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स on its ith row and on its jth column. For example, what is this? This is first row, first column, A1 1. This is first row, second column, A1 2, A1 3, A1 4. This is A2 1, A2 2, A2 3, A2 4. Similarly, this is A3 1 से लेकर 3 3 3 2 3 2 3 3 और A3 4, राइट। तो एरे मतलब क्या हो गया, हम लोग जब एलिमेंट्स को एक सिक्वेंशियल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं उसको एरे बोलते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया ए इज ए मैट्रिक्स और इसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे, और यहां लास्ट में हम लिखते हैं इसका ऑर्डर। अभी डिस्कस करूंगा ऑर्डर क्या होता है, अभी एक सेकंड डिस्कस करता हूं ऑर्डर क्या होता है। जनरली हम लोग मैट्रिसेस को कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल पी, कोई भी नाम दिया जा सकता है। और जनरली हम लोग एलिमेंट्स को स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो मैंने लिखा a इज इक्वल टू ए आई जे, तो ए आई जे इसके एलिमेंट्स हैं, a इस मैट्रिक्स का नाम है। इसमें ये जो m है, m है नंबर ऑफ रोज,
नंबर ऑफ रोज, और ये जो n है, n क्या है बेटे? n है नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। और इस m बाय n को हम बोलते हैं, m बाय n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमेशा रोज पहले आएंगे, कॉलम्स बाद में आएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी। तो क्या बताया मैंने आपको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है बात? फाइन। जैसे एक मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी एक्स वाई जेड। इस मैट्रिक्स में ये R1 है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, तो इट हैज 2 रोज। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इट हैज 3 कॉलम्स। सो व्हाट इज इट्स ऑर्डर? Order is, order of matrix in this situation is 2 multiplied by 3। हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी, हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आएंगे। इस बात को ख्याल कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हम यहाँ पे जनरली लिख देते हैं मैट्रिक्स के साथ, जहां ये ब्रैकेट खत्म है यही लिखते हैं 2 इंटू 3, या जो मैंने नोटेशन दी थी अभी आपको, a इज इक्वल टू ए आई जे, और ये 2 इंटू 3। ये 2 इंटू 3 का मतलब है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और ये ए आई जे में आई जो है नंबर ऑफ रो को प्रेजेंट करता है, जे जो है नंबर ऑफ कॉलम को प्रेजेंट करता है। तो ए आई जे क्या हो गया? एलिमेंट ऑन ith रो एंड jth कॉलम। ए आई जे इज एलिमेंट of the matrix, of a matrix on ith row and jth column। सॉरी, नजर नहीं आया, नीचे रह गया, देख लीजिए एक बार। ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑन ith रो एंड jth कॉलम। और जब मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 3, तो 2 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? 2 डिनोट कर रहा है कि इसमें कितनी रोज हैं, 3 डिनोट कर रहा है इसमें कितने कॉलम्स हैं। ठीक है बेटे, बात क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे बेटे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है? हाँ जी बच्चों, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली टाइप है बेटे हमारे पास रो मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं हम क्या? रो वेक्टर। ये क्या है जी? व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स which has only one row and many columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो है, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या? रो मैट्रिक्स, या बोलते हैं रो वेक्टर। जैसे देखिए ये है a इज इक्वल टू ए बी सी डी। इस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो है, क्या? एक ही रो है लेकिन कॉलम 4 हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 इंटू 4। its order is 1 into 4। it has only one row and it has 4 columns। ठीक है जी बात? तो जनरली हम ऐसा लिखते हैं a इज इक्वल टू ए आई जे 1 इंटू n। ये नोटेशन जो है किसकी है? नोटेशन है रो वेक्टर की या फिर रो मैट्रिक्स की। फाइन। अब सेकंड टाइप है बेटे हमारे पास, जिसको बोलते हैं क्या हम? कॉलम मैट्रिक्स, या बोलते हैं इसको कॉलम वेक्टर। इस मैट्रिक्स में भी एक खास बात यह है कि इसके पास सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज कितनी भी हो सकती हैं। जैसे मैट्रिक्स है आपका पास, मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी, तो इस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज 3 नजर आ रही हैं आपको, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। इन जनरल क्या होगा जी? हम लिखते हैं a इज इक्वल टू ए आई जे एंड इट्स ऑर्डर इज m into 1, right? It can have m rows but it has only one column। it cannot have more than one column। एक से ज्यादा कॉलम नहीं हो सकते इसके पास।
कॉलम एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं। रो मैट्रिक्स में रो एक ही होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। डिफरेंस क्लियर है आप लोग को? ठीक है जी। अब नेक्स्ट है बेटे हमारे पास थर्ड, जिसको बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या बोलते हैं इसको क्या, जीरो मैट्रिक्स। A matrix in which all the elements are zeros, जिसमें सबको जीरो है। एलिमेंट्स तो हैं लेकिन सब एलिमेंट जीरो ही हैं। A matrix in which all the elements are zeros। ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर कुछ भी रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब एलिमेंट जीरो होंगे। एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होगा इसमें, सब के सब एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसी तरह से एक और है हमारे पास, अगली टाइप है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नाम बहुत कुछ बता रहा है जी इसका। आप रेक्टेंगल स्क्वायर का फर्क समझते हैं। हमने बोला मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग हो सकते हैं रेक्टेंगल में, लेकिन जब मैं बोल दूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे। सीधी सी बात है। रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ अलग हो सकती है, स्क्वायर में जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होगी, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। A matrix in which number of rows and number of columns are equal, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप लिखते हैं A इज इक्वल टू AIJ n by n, तो it has n rows and it has n columns, so it is a square matrix। मैं कुछ एग्जांपल्स देखिए आपको दिखाता हूं। A is equal to A B C D, what is the order of this matrix? 2 by 2, it has 2 rows and it has 2 columns, so it is 2 by 2 square matrix। या फिर देखिए मैट्रिक्स B is equal to A B C X Y Z P Q R, now this matrix has 3 rows and it has 3 columns as well, ठीक है, रो और कॉलम बराबर हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 का। क्लियर है जी बात, समझ गए। अब यहां पे देखिए एक बात आप गौर कीजिएगा जो मैं बताता हूं आपको, उसको बोलते हैं हम डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल? देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल, ये ए और डी, इसमें ए वाई आर ये डायगोनल है। बच्चे कहेंगे सर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप इसको डायगोनल बोल रहे हो, इन्होंने क्या कसूर कर दिया जो इनको नहीं बोलते, पी वाई सी को डायगोनल नहीं बोलते, इनको बोल देते हो कि ये डायगोनल है, ऐसी क्या बात है? कुछ तो खास बात होगी ना इनमें। देखो डायगोनल एलिमेंट्स हम उनको बोलते हैं जिन पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। मैं अगर एरे की फॉर्म में लिखूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप देखिए इस एलिमेंट के पास 1 1 नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इस एलिमेंट के पास 2 2 नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इस एलिमेंट के पास 3 3 नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, और इन तीनों के अलावा और किसी के पास बराबर नहीं है। तो जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है हम उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल है आपका, राइट। तो डायगोनल सिर्फ यही है, ये डायगोनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। बच्चों समझ गए, क्लियर है? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल ढूंढना आसान होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस से
कि बच्चों को जब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देते हैं उलझ जाते हैं कि कहाँ है डायगोनल। ठीक है, आइए एक एग्जांपल दिखा। देखिए जी, जैसे एक हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेते। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, तो आप गौर करें यहां पर कौन है डायगोनल एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस बात में बिल्कुल मत उलझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। डायगोनल का मतलब क्या है, जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। राइट, समझ गए। इसी बात पे हम एक और टाइप की बात करते हैं। हमने अभी तक 4 टाइप्स पढ़ लिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और चौथा पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are zero। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। तो पहली बात तो देखो आपने नोट की होगी कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है जी, है ना। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे ही। दूसरी बात, जहां पे डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होगा, ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। तो जो डायगोनल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये नॉन जीरो हैं। इनके अलावा बाकी सब के सब एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। क्लियर बात, फाइन। मैं इसको एक और तरह से नोट कर सकता हूं, इसकी नोटेशन एक और तरह से हो सकती है। ए इज इक्वल टू ए आई जे n into n such that aij is not equal to 0 if I is equal to j and aij is equal to 0 if I is not equal to j। ठीक है ना। जब हम डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो एलिमेंट जीरो नहीं होगा, और जब हम नॉन डायगोनल की बात कर रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो एलिमेंट जीरो होगा। और यहां ऑर्डर लिखा है n into n, तो एसेंशियली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एसेंशियली स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों। समझते हैं जी बात को, क्लियर है एकदम। चलें आगे। ठीक है जी, देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक और, इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है जी, ये डायगोनल एलिमेंट ही डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसमें खास बात यह है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होंगे। अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स with all diagonal elements being equal। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है ये जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं। ये देखो जी, ये है x 0 0 0 x 0 0 0 x। क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है।
क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा बाकी सब जगह जीरो होता है, तो यहां भी वही होगा। तो यहाँ एक खास बात और क्या है, एक और खास बात यह है कि यहां पर डायगोनल एलिमेंट सभी बराबर हैं और कुछ अलग नहीं है। ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स में और इसमें बस यही फर्क है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स इक्वल हों या अनइक्वल हों, कुछ भी हो सकता है, यहां पे इक्वल ही होंगे सभी एलिमेंट्स। क्लियर है बात? फाइन। अब आगे देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट टाइप है। या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal to 1 and all non-diagonal elements are equal to 0। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। इसको हम जनरली कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट आई से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, सब डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं और नॉन डायगोनल सब 0 हैं। तो एसेंशियली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हैं। इट इज एसेंशियली अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात? अच्छा, हम जनरली क्या करते हैं, आई तो लिखते हैं, कभी कभी आप देखेंगे वो I3 लिख देगा। I3 का मतलब इसका ऑर्डर 3/3 है। I2 लिख देगा, I2 मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है, 1 0 0 1। कई बार ऐसे भी लिख देता है, या हम कई बार I भी लिख देते हैं खाली। क्लियर है? एक और टाइप है हमारे पास जिसको बोलते हैं बच्चों क्या हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है जी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां पर डायगोनल के नीचे वाले सब एलिमेंट 0 हैं और ऊपर वाले नॉन 0 हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है इसका, इन विच all the elements below the principal diagonal, कई बार हम डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं, all the elements below the principal diagonal are 0। ठीक है, जैसे देखिए ये है A B C 0 x y 0 0 z। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे वाले सब एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। राइट? मैं एक और तरह से इसको डिनोट कर सकता हूं। कैसे? A इज इक्वल टू AIJ n/n, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, सच दैट AIJ is 0 if, अब यहां देखिए, आप अगर गौर करें, ये जो आपके पास एलिमेंट है यहां पे क्या है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहां पे I J से बड़ा है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना? ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है, वेयर I is greater than J। तो AIJ 0 होगा जहां पे I J से बड़ा है। क्या बोलते हैं बेटे इसको? हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर बात?
तो ये आज हमने अभी जो टॉपिक्स पढ़े हैं, ये टॉपिक्स क्या है बेटे? हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा कि होता क्या है और मैट्रिक्स कितनी तरह का हो सकता है। अब इन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक एक करके देखते हैं जरा। आइए देखिए जी, क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप? क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, फर्स्ट पार्ट है ए आई जे इतना, सेकेंड पार्ट है ए आई जे इज इक्वल टू दिस। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि इन जनरल एक 3x4 का मैट्रिक्स कैसा होगा। इन जनरल a 3x4 matrix can be represented as A is equal to A11, A12, A13, तीन रोज हैं हमारे पास और चार कॉलम हैं, A14, A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, 34। ठीक है जी। तो जनरली 3x4 का जो मैट्रिक्स होता है वो इस शेप में होता है। अब हमें इसके एलिमेंट्स की वैल्यूज को एक्चुअली में फिल करना है। तो देखो जी, A11 क्या है? फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं, ए आई जे इज आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वट वुड बी A11? यहां पे मुझे i की जगह 1 डालना है, j की जगह 1 डालना है। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। A12 क्या होगा जी? i की जगह 1, j की जगह 2, तो 2 2 4 प्लस 1 5, उसका स्क्वायर 25/2। A13 क्या होगा जी? i की जगह 1, j की जगह 3, 3 2 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49/2। ऐसे ही A14, i की जगह 1, j की जगह 4, तो क्या हो जाएगा जी? 4 2 8, 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर 81/2। बिल्कुल ऐसे ही आप अब निकालेंगे A21। A21 में क्या होगा बेटे? i की जगह 2, j की जगह 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। ऐसे ही A22, A23, A31, A32, A33, ये सब वैल्यूज आप निकालते जाएंगे A34 तक, और फिर हम फाइनली इसको टेबल में इंसर्ट कर देंगे। क्या है जी? ये देखो, A11 आपने निकाला था 9/2, A12 निकाला आपने 25/2, नेक्स्ट निकाला आपने 49/2, नेक्स्ट निकाला आपने 81/2। ठीक है, इस तरह से हम सारी वैल्यूज को फिल कर देते हैं। तो जब आप सब वैल्यूज को फिल कर देते हैं तो ये बनता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले से वैल्यूज हमने निकाली हैं। फाइन, क्लियर बात? ऐसा ही एक क्वेश्चन और है हमारे पास, आइए उसको भी देखते हैं जरा। यही 3x4 का ही मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें ए आई जे डिफरेंट है। क्या है वो? ये क्या दिया बेटे क्वेश्चन आपको? सेकंड पार्ट में लिखा था ए आई जे इज इक्वल टू -3i प्लस जे, उसका एब्सोल्यूट। तो A11 क्या होगा? A11 i की जगह 1, j की जगह 1, -3 प्लस 1 -2 का एब्सोल्यूट 2। A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 क्या होगा जी? -3 प्लस 2 -1, एब्सोल्यूट करेंगे तो +1। फिर A13 ये क्या होगा बेटे? -3 प्लस 3 0। A14 ये क्या होगा जी? -3 प्लस 4 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होगा। फिर A21 -6 प्लस 1 -5 का एब्सोल्यूट 5। A22 -6 प्लस 2 -4 का एब्सोल्यूट 4। A23 -6 प्लस 3 -3 का एब्सोल्यूट 3, और A24 -6 प्लस 4 -2 का एब्सोल्यूट 2।
Now we have A31. Finally, we have A31 because the order of the matrix is 3 by 4. If you remember the question, भूल गए पीछे एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिए. 3 by 4 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं. तो -9 प्लस 1 -8 एब्सोल्यूट करेंगे तो 8. ये मैं बोलना भूल गया आपके लिए. एब्सोल्यूट क्या करता है? एब्सोल्यूट नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है ना. तो जहां पे वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी वो उसको पॉजिटिव कर देगा. तो जैसे यहाँ पे -9 प्लस 1 क्या आता है? -8. -8 का एब्सोल्यूट क्या होगा? +8, राइट. और यहाँ पे A32 क्या होगा बेटे? -9 प्लस 2 -7 का एब्सोल्यूट 7. A33 -6 का एब्सोल्यूट 6 और A34 इज -5 का एब्सोल्यूट 5. तो मैट्रिक्स क्या बन गया आपका? 2 1 0 1 5 4 3 2 8 7 6 5. राइट. क्लियर है जी बात? समझ गए? तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था आपके लिए, जहां पे आपको मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करना था. आपके पास एलिमेंट्स की वैल्यूज आपको दे रखी हैं. एक और बात करते हैं, देखिए आपके साथ एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो यहां पे क्या, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस. क्या ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं? हो सकता है. टू मैट्रिसेस कैन बी इक्वल. कब होंगे इक्वल? इफ, पहली बात यह है, पहली कंडीशन, दे हैव सेम ऑर्डर. जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं हो सकता वो तो इक्वल हो ही नहीं सकते, भूल जाओ, वो इक्वल नहीं होंगे. तो पहली तो प्राइमरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है. और दूसरी बात क्या है जी? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास A B C D. एक और मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 7 9. पहली बात, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. सेम है क्या? हाँ जी, दोनों का ऑर्डर सेम है, देख लो. ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है. दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. तो अब ये इक्वल तब होंगे जब A इज इक्वल टू 2 हो, B इज इक्वल टू 1 हो, C इज इक्वल टू 7 हो एंड D इज इक्वल टू 9 हो. समझ गए बात को? तो यहां पे क्या होना चाहिए आपके पास? A होना चाहिए 2, B होना चाहिए 1, C होना चाहिए 7 और D होना चाहिए 9. तब ये मैट्रिसेस इक्वल होंगे. आइए बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग. देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. अब मेरे को एक मैट्रिक्स ये दिया है, एक मैट्रिक्स ये दिया है, पूछ रहा है फाइंड एक्स वाई जेड एंड यू. यहाँ देख के पता चलता है कि मैट्रिक्स, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है. इस मैट्रिक्स का और इसका दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों 2 by 2 ऑर्डर के. मुझे x फाइंड करना है, यहाँ पर y फाइंड करना है, यहाँ पे x पता होगा तो z फाइंड करना है, और 3y माइनस u में से y पहले निकाल रखा होगा तो u फाइंड करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसको. इक्वेलिटी के नोशन से हमें पता है कि अब ये मैट्रिक्स इक्वल हैं अगर, तो x और 3 इक्वल होने चाहिए, x 3 के इक्वल होना चाहिए. और क्या होना चाहिए जी? और ये 3x माइनस y और 2 इक्वल होने चाहिए. x ऑलरेडी आपको पता है 3 है, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होना चाहिए. तो यानी y क्या होगा? y होगा 9 माइनस 2 यानी कि 7. इसी तरह से बच्चों यहां से आप जानते हैं 2x प्लस जेड 4 के इक्वल होना चाहिए. x ऑलरेडी आपने 3 निकाल रखा है, 3 डाल दीजिए यहाँ पे. 6 प्लस जेड होगा 4, तो z क्या होगा? z होगा -2. यहां देखिए लास्ट में 3y माइनस यू और 7 इक्वल होने चाहिए. 3y माइनस यू इज इक्वल टू 7. आपने y ऑलरेडी निकाला हुआ, 7 आ रखा है. तो 21
माइनस यू हो गया 7, तो व्हाट इज यू? यू हो गया 21 माइनस 7 यानी कि 14। तो यानी व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज दैट x is equal to 3, y is equal to 7, z is equal to minus 2 and u is equal to 14। ठीक है, तो वैसे इक्वलिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे लगता नहीं आपको आएगी। मैंने 2 क्वेश्चन आपके साथ किए हैं सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने अभी बेसिक मैट्रिसेस सीखे हैं और हमने इक्वलिटी सीखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं आपके साथ। आप जब अपनी एनसीईआरटी चेक करेंगे तो एनसीईआरटी के मैट्रिक्स की आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप देखिए, आपको स्क्रीन पे यहीं पे नीचे और देखिए मेरा नंबर और ईमेल आईडी दोनों है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेरी भेजिएगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। फाइन, समझ गए? ठीक है जी, थैंक यू।